जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पूजा की बहुत ही सरल विधि शेयर करूंगी। यह पूजा 22 अक्टूबर 2025 के दिन बुधवार को की जाएगी और देखिए दिवाली के बाद यह पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। गोवर्धन बनाने के लिए हमें गाय का गोबर चाहिए जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए गोबर अच्छी मात्रा मिल जाए तो आप पूरी कान्हा जी की आकृति बना लें। अगर गोबर कम मिलता है तो आप केवल पर्वतनुमा या उपलानुमा गोवर्धन बनाकर तैयार करें और उसका पूजन कर लें। तो फ्रेंड्स, मुझसे कान्हा जी बनाने आते हैं तो इसलिए मैं कान्हा जी की आकृति बनाकर फिर मैं उनका पूजन करूंगी। तो सबसे पहले जहाँ हम पूजन करेंगे उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे। उसके बाद फिर हम हल्दी से लीप लेंगे। हल्दी से लीपना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए मैं हल्दी से लीप लूँगी। फिर चौक या खड्डी लेकर फिर मैं कान्हा जी की आकृति बना लूँगी। उसके बाद गोबर से बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप गोबर से डायरेक्ट गोवर्धन महाराज बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ऐसे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी की आकृति बना लूँगी। गोवर्धन महाराज कैसे बनाएं, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप प्लीज़ देख लें। यहाँ वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गोवर्धन महाराज कैसे बनाएं संपूर्ण विधि नहीं बताई है। खड्डी से मैंने कान्हा जी की आकृति बनाने के बाद फिर हम गोबर से भर लेंगे, जो बहुत ही इजी होता है। बहुत ही आसानी से गोवर्धन महाराज बन जाएंगे। इसके बाद फिर हम इनका श्रृंगार करेंगे और बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनाएंगे, पोशाक पहनाएंगे। रंग बिरंगे कलरों से हम इन्हें सजा लेंगे। इस तरह से हम गोवर्धन दोपहर में ही बना लेते हैं। तो कहीं कहीं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे गोवर्धन बनाए जाते हैं। उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है फिर उसके बाद पूजन करते हैं, यानी प्रदोष काल में पूजन करते हैं। साथ में ही मैं कुत्ता बना लूँगी। इसके बाद सींग में कॉटन लगा के सींकें लगा लूँगी। फिर इसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे। तो गणेश भगवान जी की आपके पास फ़ोटो, मूर्ति जो भी हो आप विराजमान कर लें। अगर ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी भाव रूप से गणेश भगवान जी को विराजमान करके उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप से हम सभी को स्नान करा लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद हम गोवर्धन महाराज को स्नान कराएंगे, फिर कुत्ते को स्नान करा लेंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप मौली समर्पित करेंगे। सभी को हम वस्त्र स्वरूप मौली समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप मौली समर्पित करने के बाद फिर हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हम रोली से तिलक कर लेंगे। तो हम गणेश भगवान जी को, गोवर्धन महाराज को, दीपक को, साथ में ही कुत्ते को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक करेंगे। तो चंदन से हम सभी को तिलक करने के बाद फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद फिर हम गोवर्धन महाराज जी को पुष्पों की माला समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पुष्पों की माला नहीं हो तो कोई बात नहीं है, और आपको जो भी पुष्प मिल जाए वो आप समर्पित कर दें। साथ में ही कुत्ते का भी पूजन कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। और कहीं कहीं तो चांद तारों का भी पूजन किया जाता है। अगर आपके यहाँ चांद तारे बनाकर उनका पूजन किया जाता है तो आप चांद तारे बनाकर उनका पूजन कर लें। इसके बाद फिर हम गोवर्धन महाराज को दूध समर्पित करेंगे, दूध पिलाएंगे। और फिर उसके बाद फिर हम भोग में खील बतासे समर्पित करेंगे। देखिए खील बतासे का भोग बहुत ही शुभ रहता है, तो आप खील बतासे का भोग ज़रूर समर्पित करें। पहले हम खील बतासे का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद कोई भी मिठाई अगर आपने घर पर बनाई है या बाज़ार से मंगाई है, उस मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही आपके यहाँ पुए, पूड़ी जो भी पकवान में बनाए जाते हैं आप गोवर्धन महाराज जी को समर्पित करें। कुत्ते को भी भोग समर्पित करेंगे। 1 लोटा जल हम समर्पित करेंगे। उसके बाद परिक्रमा करनी होती है।
तो जितने भी लोग पूजा में उपस्थित हैं सब अपने हाथों में खील बतासे लेकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए हम 3 परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा पूरी होने के बाद हम सारी खील गोवर्धन महाराज जी के सामने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें हाथों में चावल फूल ले लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो चावल फूल लिए वो गोवर्धन महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे। थोड़े से बचा लेंगे, वो हम लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा लें। अगर आरती नहीं आती तो आप दीपक को 5 से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर भी हम आरती कर लेते हैं। गोवर्धन महाराज की आरती करने के बाद फिर हम थोड़ा सा जल हाथ में लेके गोवर्धन महाराज के ऊपर से इस तरह से हम 3 बार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। गोवर्धन पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो सब में बांट दिया जाता है। और जो 1 लोटा जल है हमने चढ़ाया है, ये हम चंद्रमा को और तारों को अर्घ दे देते हैं, क्योंकि शाम के समय हम पूजा करते हैं, इसीलिए चांद तारों को हम अर्घ देते हैं। इस तरह से गोवर्धन पूजा कंप्लीट हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर गोवर्धन महाराज जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा महिलाएं करती हैं, तो घर में जितनी भी महिलाएं हैं सब मिलकर गोवर्धन पूजा करती हैं। फिर सभी महिलाएं गोवर्धन महाराज के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं। और किसी के यहाँ पर पुरुष भी पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा विधि विधान है, जैसी आपके यहाँ परंपरा है, आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन हम क्या करना है कि जो गोवर्धन बनाए हैं उनके उपले बना लेंगे। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर हम इस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर चौक फूर लेंगे या आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर गोवर्धन का जो गोबर था उससे हम छोटे छोटे उपले बना लेंगे। कहीं कहीं गोवर्धन पूजा के जो उपले हैं इन्हीं में से एक उपला लेकर भाई दूज पर कहानी सुनते हैं। जब ये उपले सूख जाएं तब आप संभाल कर रख लें। पूजा पाठ हवन में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें गोवर्धन पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।